So this is the continuation class of HCF and LCM. तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? HCF फाइंड करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना। LCM मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या फाइंड करेंगे? मल्टीपल फाइंड करेंगे, फैक्टर्स नहीं फाइंड करेंगे। ठीक है, मैंने शायद लास्ट क्लास में इसको भी फैक्टर लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट। ये दिस इज मल्टीपल। ओके, लिस्टिंग देयर इज 3 मेथड। लास्ट क्लास में हम लोग HCF के लिए 3 मेथड्स पढ़े थे, यहाँ में भी तीनों मेथड होता है। ठीक है, सेम वे यू कैन चूज एनी ऑफ दिस 3 मेथड। तो फर्स्ट मेथड क्या है? लिस्टिंग मेथड। तो लिस्टिंग मेथड में हम लोग क्या करेंगे? मल्टीपल का एक लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, वो मल्टीपल में से लोएस्ट जो है और कॉमन जो है, सिर्फ लोएस्ट नहीं, कॉमन जो है और कॉमन में से जो लोएस्ट है उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ में मैंने जो एग्जाम्पल लिया है ये थोड़ा बड़ा है। ये प्रोसेस में अगर एग्ज़ाम में आता है तो छोटा छोटा एग्जाम्पल के साथ ही आता है, लेकिन यहाँ में मैंने सेम एग्जाम्पल में तीनों प्रोसेस कराया ताकि आप लोग देख सकें जो कोई भी मेथड में आंसर सेम होता है, इसीलिए। ठीक है, तो 36 का मल्टीपल लिखेंगे। 36 का मल्टीपल ऐसे नहीं लिख सकते, 36 1 जा 36 ये हो सकता है। 36 2 जा कितना होता है? 6। 36 2 जा 72 होता है। आप लोग मल्टीपल करके लिखिए। ठीक है, 36 3 कितना होता है? 108 होता है। 36 इंटू 4 कितना होता है? 144 होता है। मल्टीपल कर करके देखिए और लिखिए। ठीक है, 36 इंटू 5 कितना होता है? 180 होता है। देखिए 3 5 जा 5 6 जा 30 0 3 3 5 जा 15 और 3 18। ठीक है, आगे बहुत सारा है क्योंकि मल्टीपल कभी ख़त्म नहीं होता है, बहुत सारा है, इसलिए डॉट डॉट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 48 निकालेंगे। पहली वाला 48 1 जा 48, 48 2 जा 96, 48 3 करके देखिए, 48 3 144 आता है। ठीक है, 48 4 करके देखिए, 4 8 जा 32 3 192 आता है। ठीक है, तो इतना लिख के कॉमन मिल गया, इसलिए हम लोग आगे नहीं लिखेंगे। देखिए कॉमन कौन सा है जो दोनों जगह मिल रहा है? 144। बोला क्या था? कॉमन ढूंढो, वो भी लोएस्ट। तो लोएस्ट यहाँ में कोई भी कॉमन नहीं आया है, दिस इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो लास्ट क्लास में मैंने गलती से फैक्टर लिख दिया था, दिस इज मल्टीपल, कीप दैट इन माइंड। ठीक है, मल्टीपल वहाँ से ये m आ रहा है। सो आंसर इज LCM ऑफ 36 एंड 48 इक्वल टू क्या मिला? 144। आगे देखेंगे हर एक मेथड में 144 ही मिलेंगे, बट दिस प्रोसेस इज नॉट सो इजी। बार बार ऐसा इंटू कर करके मल्टीपल निकालना होता है, तो उससे कंपैरेटिवली इजी होता है प्राइम फैक्टर्स निकालना। प्राइम फैक्टर्स निकालना हम लोग सीखे थे, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। प्राइम नंबर शुरू होता है 2 से, तो देखते हैं 2 से डिवाइड करने से 2 18 जा 36, फिर से 2 से 2 9 जा 18, 2 से नहीं होगा डिवाइड 9, तो 3 से देखते हैं, 3 3 जा 9, 3 फिर किससे होगा? 3 1 जा 3। तो क्या क्या मिला है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। देखिए लिखा है। अभी देखिए कोई भी टर्म 2 बार रिपीट होने से उसका ऊपर में ऐसा स्क्वायर और 2 लिख सकते हैं पावर में। 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू कितना होता है? नहीं चाहिए। देखिए स्क्वायर को हमें रफ में समझते हैं, 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये होता है 2 क्यूब। ठीक है, इस तरह से जितना बार रिपीट हो रहा है
2 रिपीट हो रहा है। हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स, दैट्स वाई दिस इज 2। 2 हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 टाइम्स, दैट्स वाई 3। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ में लिखा है। 48 करते हैं 2 से, 2 24 जा 48, 2 से 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर से और एक लाइन होगा 3 1 जा 3। ठीक है, ये अलग नहीं है, इसका ही पार्ट, जगह नहीं था इसलिए हमें लिख दिया। क्या क्या मिला? 2 2 2 2 एंड 3, 3 एंड 1। ठीक है, तो लिखा है 2 2 2 2 4 टाइम्स, 3 एंड 1। ठीक है, तो 4 बार 2 आया, क्या लिखेंगे? 2 to the power 4 इंटू 3 एक ही बार आया इंटू 1। ये लाइन आप स्किप भी कर सकते हैं, बट इन फ्यूचर ये सब आता है इसीलिए सिखा लिया। ठीक है, अभी क्या करेंगे? कॉमन ढूंढेंगे। कहाँ में से? ये सब में से। देखिए, एक 2 लिख दिया, फिर एक 2 है, यहाँ में भी है लिखा है, फिर 3 है, यहाँ में 3 है, तो इसको लिखा है, हो गया, कॉमन वाला हो गया। अभी कॉमन को छोड़ के बाकी जो है उसको भी लिखेंगे। कितना बार? 1 2, 2 बार 2 लिखा है, एक 3 लिखा है, और क्या क्या बचा था? यहाँ में एक 3 बचा था, एक 1 बचा था, और 3 एक 1 लिख दिया। यहाँ में क्या बचा है? 2 2 बचा है, वो दोनों को भी लिख दिया। ठीक है, तो पूरा को ऐसे लिखिए, कॉमन को पहले लिखिए, फिर बचा वाला पार्ट को देख के लिख दीजिए। ठीक है, अभी इसको पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 इंटू 3 9 इंटू 1, 16 इंटू 9 इंटू 1, ये भी 144 आता है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, देखिए सेम मिला रिजल्ट। नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट यूज्ड मेथड, जो आप लोग सीनियर क्लास में ये प्रोसेस में करोगे, क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, छोटा क्लास के लिए तो ठीक है, बट बड़ा में इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे? कोई एक प्राइम नंबर से दोनों को डिवाइड करेंगे। तो किससे हो सकता है? दोनों इवन है तो 2 से हो सकता है। देखिए, 2 से हम लोग यहाँ में देख चुका है, दोनों ही 2 से हो सकता है। 2 18 जा 36, दोनों को ही होना है। ठीक है, शुरू में एटलीस्ट। 2 24 जा 48। ओके, नेक्स्ट 2 से फिर से ट्राई करते हैं, दोनों इवन है। 2 9 जा 18, 2 12 जा 24। इवन और डिविजिबिलिटी ये सब अच्छे से दिमाग में सेट होना है। ठीक है, तब इजी होगा करने के लिए। अभी देखिए 9, ये तो 2 से होगा नहीं, ये एक और नंबर। ये 12, ये हो सकता है, बट दोनों को हो सकता है, ऐसा कुछ लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 3 से देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, और नहीं होगा। आप लोग इसको आगे कर सकते हैं, एक बार एक 3 से, एक 4 से, बट जरूरी नहीं है उसको करना। तो आइए इसको लिखते हैं, यहाँ में छोड़ देते हैं। प्रोसेस में बुक्स में आगे चला के देखा है, बट दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। 2 2 3 जो मिला है पूरा लिखेंगे। 3 इंटू 4 इंटू करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 इंटू 4 करके देखिए। 4 6 4 जा 24, 2 144। तो देखिए हर एक जगह आंसर सेम आया ना। आया प्रोसेस समझ में? तो फ्यूचर में ये प्रोसेस यूज़ होगा, तो आप लोग ये प्रोसेस को अच्छे से सीखिए। और बुक्स में एग्ज़ाम में क्वेश्चन कोई भी प्रोसेस मेंशन किया हो सकता है जो प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करो, तब आपको इससे ही सॉल्व करना है, तब दूसरा को नहीं करना है। इसीलिए तीनों प्रोसेस को आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्वेश्चन में जैसा आएगा वो प्रोसेस से आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बट कुछ भी मेंशन नहीं होने से यू कैन चूज़ योर प्रेफरेबल वे। ठीक है, तो आया आप लोगों को लोएस्ट
कॉमन मल्टीपल समझ में। Again I am saying sorry for the last class, I am used the term factors here, okay, that was my mistake, okay. So sorry for that mistake, this is lowest common multiple, okay. So this is 3 methods of this process. I hope HCF and LCM का 2 क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। आप लोग अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।